नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उपलब्धि परीक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उपलब्धि परीक्षण का अर्थ जानेंगे, उसके पश्चात इसकी परिभाषाएं और फिर इसके उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उपलब्धि परीक्षण का अर्थ ज्ञात करते हैं। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ है शिक्षार्थी शिक्षण के दौरान जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि कहते हैं तथा उपलब्धि को जानने के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अर्थात उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि का मापन किया जाता है। कोई भी अध्यापक अध्यापन से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठ के कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि के अंतर्गत, और पढ़ाने के पश्चात वह यह ज्ञात करता है कि जो उद्देश्य मैंने निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। तो वह जिस माध्यम से इस उपलब्धि को ज्ञात करता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग वह प्रथम परीक्षण, द्वितीय परीक्षण, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा में भी प्रयुक्त करता है। उपलब्धि को सामान्य अर्थों में समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक कुम्हार जब घड़े का निर्माण करता है तो वह पूर्व में ही यह सोचकर चलता है कि मुझे कितना बड़ा घड़ा बनाना है, कैसा इसका तला रखना है, कैसा इसका आकार रखना है, कितना चौड़ा इसका मुंह बनाना है और इसको कितनी मजबूती से बनाना है। तो उसी के अनुरूप वह घड़े का निर्माण करता है और घड़ा जब बनकर तैयार हो जाता है तो वह उसका मूल्यांकन करता है कि क्या मैंने जो आकार सोचा था उस आकार का घड़ा निर्मित हो पाया है, क्या जितना बड़ा मैं इसे बनाना चाह रहा था क्या उतना बड़ा ये घड़ा बन पाया है, जितना चौड़ा मैं इसका मुंह बनाना चाहता था क्या उतना चौड़ा इसका मुंह बन पाया है, क्या उसका तला ठीक बन पाया है, क्या यह मजबूती से बन पाया है आदि का मूल्यांकन वह करता है। मान लो जो आकार उसने सोचा था उस आकार का वह नहीं बन पाया या जितना बड़ा वह उसे बनाना चाहता था उतना बड़ा नहीं बन पाया, तो उसको वो सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती है कि इसमें क्या कमी रह गई है। और जब वो दोबारा घड़ा बनाता है तो उन चीज़ों का ध्यान रखता है, उन कमियों का ध्यान रखता है कि पहले घड़े में ये कमियां रह गई थी, तो जब मैं दोबारा बनाऊं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखूं कि इस बार ये कमियां ना रहें। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह यह जानना चाहता है कि मैंने जो कार्य किया था उसकी उपलब्धि क्या रही। इसी तरीके से अध्यापक भी अपनी उपलब्धि को जानना चाहता है कि मैंने शिक्षण के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। तो यह जानने के लिए वह उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करता है। तो यही उपलब्धि परीक्षण का अर्थ है। शिक्षाविदों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है अब हम यह जानेंगे। फ्रीमैन के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, बोध एवं कौशल का मापन करता है। सुपर ने इसको इस रूप में परिभाषित किया है कि एक उपलब्धि परीक्षण यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है और वह यह सीखा गया कार्य कितनी कुशलता से कर लेता है। तो उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं जानने के पश्चात आप उपलब्धि परीक्षण का अर्थ ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। और अब हम उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों को जानेंगे। पहला उद्देश्य है शैक्षिक स्तर को बनाए रखने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण की सहायता से जब अध्यापक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है तो विद्यार्थी इसके लिए तैयारी करते हैं और वे अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं।
तो इससे उनका शैक्षिक स्तर बना रहता है। यदि मूल्यांकन ना किया जाए तो कोई भी विद्यार्थी अध्ययन नहीं करते हैं, तो इससे उनका स्तर उस कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं बना रह सकता। तो विद्यार्थियों का स्तर कक्षा के स्तर के अनुसार बना रहे, इसके लिए समय समय पर मूल्यांकन होना आवश्यक है, जिससे कि विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बना रहे। तो इस दृष्टि से हम देखें तो यह शैक्षिक स्तर को बनाए रखने में सहायक है। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक। तो हम देखते हैं कि कक्षा में सभी स्तर के विद्यार्थी रहते हैं, उच्च स्तर के, मध्यम स्तर के और निम्न स्तर के। तो उपलब्धि परीक्षण की सहायता से विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायता मिलती है कि कौन उच्च स्तर की बौद्धिक स्तर का विद्यार्थी है और कौन मध्यम स्तर के बौद्धिक स्तर का विद्यार्थी है और कौन निम्न स्तर के बौद्धिक स्तर का विद्यार्थी है। तो इससे विद्यार्थियों के जो अंक आते हैं उसके आधार पे ये निर्धारण किया जा सकता है। तो यह विद्यार्थियों के वर्गीकरण में भी सहायक है। तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों की प्रोन्नति में सहायक। विद्यार्थियों के जो अंक प्राप्त होते हैं उनके आधार पर उन्हें पास अथवा फेल किया जाता है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न उनको दी जाती है। जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं वो उसी कक्षा में रह जाते हैं और जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यह विद्यार्थियों की प्रोन्नति में भी सहायक है। चौथा उद्देश्य है विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु प्रेरणा प्रदान करने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण की सहायता से जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है और जब उनको अंक प्रदान किए जाते हैं और उनकी अंक तालिका में जब अंक लिखे जाते हैं तो उनको यह डर रहता है कि हमारे अंक कम नहीं आने चाहिए, मेरे दोस्त हैं उससे मेरे अंक अधिक आने चाहिए। पिछली बार मेरे दोस्त के अंक ज़्यादा आए थे और मेरे थोड़े से कम रह गए थे, तो मैं ये प्रयास करूं कि मेरे उसके बराबर अंक आ जाए या मेरे उससे अधिक अंक आए। इस तरीके की प्रतिस्पर्धा भी आपस में विद्यार्थियों की चलती है और विद्यार्थी स्वयं भी कई यह चाहते हैं कि वास्तव में मैं इतना अच्छे से पढ़ाई करूं कि मेरे अच्छे प्रतिशत बन सके अंक। तो इस कारण से उन्हें अध्ययन हेतु प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो उपलब्धि परीक्षण का यह उद्देश्य भी है कि यह विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करने में सहायक है। पांचवा उद्देश्य है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सहायता में सहायक। जब अध्यापक विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण की सहायता से मूल्यांकन करता है तो प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत कमजोरियों का भी ज्ञान अध्यापक को हो जाता है कि किस विद्यार्थी ने कौन से टाइप का प्रश्न गलत किया है और कौन से टाइप का प्रश्न सही किया है और किस विद्यार्थी ने कौन सा प्रश्न गलत किया है। तो उसके अनुसार वह उन कमियों को दूर कर सकता है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी की जो कमी है उसको अध्यापक इस उपलब्धि की परीक्षण की सहायता से उसे ज्ञान हो जाता है और उनकी वह व्यक्तिगत सहायता कर सकता है। छठा उद्देश्य है शिक्षण कार्य में सुधार हेतु सहायक। अध्यापक शिक्षण के उपरांत जब उपलब्धि परीक्षण की सहायता से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है तो यदि सभी विद्यार्थियों के अच्छे अंक आए हैं तो यानी कि उसको अपने शिक्षण कार्य में सफलता मिली है। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों के अंक कम आए हैं तो फिर उसको अपने शिक्षण के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता रहती है कि हो सकता है कि उसकी जो शिक्षण में प्रयुक्त विधि थी वो उपयुक्त नहीं थी, उसने जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त की थी वह उपयुक्त नहीं थी या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ही नहीं किया गया था, वैसे ही विद्यार्थियों को पाठ को समझाया गया था, इस कारण से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। तो वह फिर जब दोबारा शिक्षण कार्य करता है तो वह ध्यान रखता है कि अब कोई नई विधि प्रयुक्त की जाए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त का प्रयोग किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को पाठ ठीक प्रकार से समझ में आ सके। तो यह शिक्षण कार्य में सुधार हेतु भी सहायक है।
अगला उद्देश्य है प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन करने में सहायक। हम देखते हैं कि कई प्रतिष्ठित विद्यालय होते हैं, उनमें प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ रहती है, तो फिर वो सभी विद्यार्थियों को तो प्रवेश दे नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी सीट्स लिमिटेड रहती है। तो उन लिमिटेड सीट्स पर प्रवेश देने के लिए उन्हें विद्यार्थियों का चयन करना होता है, तो वे उपलब्धि परीक्षण की सहायता से उन विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर उन्हें अपने विद्यालय में प्रवेश दे सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो यह प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन करने में भी सहायक है। 8वां उद्देश्य है अध्यापक का मूल्यांकन करने में सहायक। मान लो किसी कक्षा के विद्यार्थियों के गणित विषय के अंक बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मान लो इससे पूर्व की कक्षा में जब विद्यार्थियों के अंक आए थे गणित में तो वो बहुत कम थे, पासिंग मार्क्स ही आए थे या पासिंग मार्क्स से थोड़े ज़्यादा आए थे। तो इससे अध्यापक का मूल्यांकन हो जाता है कि पहले जो पिछली कक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहा था उसका शिक्षण अच्छा नहीं था, इस कारण से विद्यार्थियों के अंक कम आए, लेकिन इस अध्यापक ने बहुत परिश्रम पूर्वक बच्चों को पढ़ाया है, अच्छा शिक्षण कार्य किया है, इस कारण से सभी विद्यार्थियों के बहुत अच्छे अंक आए हैं। तो इससे अध्यापक का मूल्यांकन करने में भी सहायता मिलती है। 9वां उद्देश्य है शैक्षिक संस्थाओं का स्तर निश्चित करने में सहायक। तो उपलब्धि परीक्षण की सहायता से जो अंक विद्यार्थी प्राप्त करते हैं उसके आधार पर संस्थाओं का स्तर भी निर्धारित होता है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का प्रतिशत अच्छा रहता है परिणाम का, उन विद्यालयों में अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना पसंद करते हैं। तो वे ये छानबीन करते हैं कि किस विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहता है, और जो विद्यालय वाले हैं वो भी जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा रहता है उन विद्यार्थियों के फ़ोटोज़ बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाकर उन पे लगाते हैं, उनका नाम लिखते हैं और उनके प्रतिशत लिखते हैं, और समाचार पत्रों में भी उन विद्यार्थियों की फ़ोटो छपवाते हैं, उनका नाम और उनके प्रतिशत छपवाते हैं, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उनके विद्यालय का क्या स्तर है। तो उपलब्धि परीक्षण की सहायता से शैक्षिक संस्थाओं का स्तर निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। अगला उद्देश्य है छात्रों के शैक्षिक परामर्श व मार्गदर्शन में सहायक। जब विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा होती है तो सभी विषयों का उनका मूल्यांकन उसकी सहायता से, उपलब्धि परीक्षण की सहायता से किया जाता है, और उनके जो अंक आते हैं उसके आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के विषय में अध्यापक यह देख सकता है कि इसके विद्यार्थी के अंक किस विषय में अधिक आए हैं। मान लो गणित में अधिक आए हैं या हिंदी में अधिक आए हैं या विज्ञान में अधिक आए हैं, सबसे कम किस में आए हैं, मध्यम अंक किस विषय में आए हैं। तो ये सारा अवलोकन करने के पश्चात विद्यार्थियों को परामर्श देने में और मार्गदर्शन देने में भी सहायता मिल जाती है। मान लो 10वीं का परिणाम आया है और 10वीं के बाद में विद्यार्थी को अपने विषयों का चयन करना है, संकाय का चयन करना है कि उसे कॉमर्स लेना है या उसको साइंस लेनी है या उसको आर्ट्स लेना है, तो ये विषयों के निर्धारण में भी उसको सहायता मिल जाती है उपलब्धि परीक्षण की सहायता से। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो छात्रों के शैक्षिक परामर्श व मार्गदर्शन में भी यह सहायक है। अगला है शोध कार्य में सहायक। तो जो पीएचडी स्तर का शोध करने वाले शोधार्थी होते हैं या एमएड लेवल पे या एमए लेवल पे कोई शोध कार्य करते हैं और उसमें यदि किसी ऐसे विषय का चयन किया गया है कि जैसे शैक्षिक उपलब्धि का विद्यार्थियों की सृजनात्मकता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, तो उन्हें फिर शैक्षिक उपलब्धि जाननी होगी विद्यार्थियों की, और शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए उनका परिणाम देखना पड़ेगा। मान लो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके सृजनात्मकता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है, तो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का परिणाम
उसे देखना होगा और उस आधार पर उसको अपना शोध कार्य का परिणाम ज्ञात करना होगा। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि शोध कार्य में भी सहायक है। तो आज के इस वीडियो में हमने उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषाएं एवं इसके उद्देश्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में मैं आपको उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरण और परीक्षण में प्रयुक्त किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।